हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं और आपको 25 प्लस क्वेश्चन करना है सिलेक्शन के लिए। और आपको बता दूं यहाँ पर कि अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। 54,000 पद है, इस बार नहीं चूकना है। चतुर्थ श्रेणी में यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। पहला सवाल है आपके लिए, रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है? ठीक है, आंसर कमेंट में करते जाना ABCD के क्रम में। ए ऑप्शन है बाड़मेर में, बी ऑप्शन है बीकानेर में, सी ऑप्शन है झुंझुनू, डी ऑप्शन है जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, रामपुरिया की हवेली। ठीक है, और आपका राइट आंसर सिर्फ 5 सेकंड में आना चाहिए। 5-5 सेकंड के आपको अंतराल में टाइम दिया जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। बीकानेर 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर बीकानेर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है राइमल था, बी ऑप्शन है सामंत सिंह, सी ऑप्शन है लुम्बा, डी ऑप्शन है तेज सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। चौहानों में सबसे जो प्रसिद्ध क्वेश्चन है यही है। ठीक है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बा चौहान एकदम राइट आंसर है, जो कि नाडोल पाली में भी है। ठीक है, नाडोल पाली में कौन थे? नाडोल पाली में चौहानों की नींव किसने रखी ये भी बता दो। 960 ईस्वी। ठीक है, 960 ईस्वी को किसने रखी थी जल्दी से बताओ? लक्ष्मण चौहान ने। ठीक है, लक्ष्मण चौहान ने रखी थी नाडोल पाली में। ठीक है, और यहाँ पर सिरोही में किसने रखी थी? लुम्बा चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है कि संत जाम्बोजी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ए ऑप्शन है निरंजनी संप्रदाय, बी ऑप्शन है विष्णोई संप्रदाय, सी ऑप्शन है दशनाथी, या फिर डी ऑप्शन रामस्नेही। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जाम्बोजी जिनका जन्म हुआ था नागौर में। ठीक है, नागौर में हुआ था। कहाँ पे? पिपासर नागौर में हुआ था या कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट करो। और आपको पता होगा 29 नियमों 20+9 नियमों का पालन करने पर इन्होंने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय, बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। और खेजड़ली ग्राम में जो घटना हुई थी वो भी इन्हीं से संबंधित है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वह कछवा शासक जो कौन था जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा राजा जो सांगा थे उनको मिलकर बाबर से युद्ध लड़ा था? ठीक है, बाबर से 2 लड़ाई हुई थी, सभी को याद होगी। एक तो खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था, और एक और बताओ कौन सा हुआ? बयाना का युद्ध हुआ था। ठीक है, बयाना का युद्ध। ठीक है, पहले बयाना हुआ बाद में खानवा। ए ऑप्शन है भारमल थे, बी ऑप्शन है भीमसेन, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज, और डी ऑप्शन है जय सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहना है, सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना अनिवार्य है। ठीक है, और पृथ्वीराज कच्छवा था या फिर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज कच्छवा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न क्या कह रहे हैं, राव चुंडा किसका पुत्र था? ठीक है, ए ऑप्शन है राणा लाखा का, महाराजा जो प्रताप है वो राणा सांगा, या फिर राणा जार सिंह। देखते हैं चुंडा किसका पुत्र था, सभी को पता है। इन्हें मेवाड़ का क्या कहते हैं? राम कहते हैं, मेवाड़ का राम कहते हैं। एकदम राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ का राम। जल्दी से बताओ, राणा लाखा के पुत्र थे। एकदम राइट आंसर लाखा हो जाएगा। इन्होंने अपने भाई मोकल को, ठीक है, मोकल को गद्दी दी थी। क्यों? क्योंकि इनके पिता के वचन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि खजाइनुल फतू है किस फारसी इतिहासकार की रचना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार लगा दो। ठीक है, बर्नी की थी, मिनहाज उल सिराज की थी, अबुल फजल, या फिर अमीर खुसरो। ठीक है, खजाइनुल फतू है। जल्दी से कमेंट करो, खजाइनुल फतू है किसकी रचना थी? और आपका राइट आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है सर अमीर खुसरो। डी एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है, अमीर खुसरो की है, खजाइनुल फतू है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आपके लिए है, पट चित्रण का राजस्थानी में जो क्या कहा जाता है? ठीक है, राजस्थानी में क्या कहा जाता है? बेसिकली ये क्या है? ठीक है, क्या, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर टाइपिंग में हो गई। कावड़ कहते हैं, पाने कहते हैं, पतवरी कहते हैं, फट कहते हैं। ठीक है, पट चित्रण आपका कमेंट करना है आपको। पट चित्रण में जो राजस्थानी में क्या कहते हैं पट चित्र को? और बेसिकली सभी को पता ही होगा, फड़ कहते हैं, फड़। ठीक है, पट को फड़ कहते हैं, याद रखें राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां कि आना सागर जो झील है वो कहाँ स्थित है? झील है बेसिकली जिसका निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था। क्या जयपुर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है, या फिर उदयपुर? ठीक है, आना सागर झील का निर्माण तुर्कों के रक्त को
तुर्कों के रक्त को साफ करवाने के लिए आना सागर झील का बांडी नदी कह सकते हैं, उस टाइम की बांडी नदी को पानी के रोक कर बनाया था। और अभी जो बात करें कि अजमेर में स्थित है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी। आहड़ बेसिकली उदयपुर में है, कहाँ पे है ये पहले देख लो, उदयपुर में है, ठीक है। क्या दशरथ शर्मा ने की थी, कर्नल टोड ने, बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी, आर.सी. अग्रवाल, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो कि यहाँ पर आहड़ जो कि उदयपुर में है एक सभ्यता है, और यहाँ से किसके अवशेष मिले वो भी आपको कमेंट करना है। जल्दी जल्दी से कमेंट करो, 5 सेकंड होने वाले हैं, जल्दी जल्दी से। देखो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही दे देता हूँ, 10 सेकंड भी दे देता हूँ, 12 भी दे देता हूँ, तो 5 सेकंड कहना पड़ता है जो आप जल्दी जल्दी आंसर करो आर.सी. अग्रवाल, वरना आपको पता ही है टाइम नहीं बचता है, बाद में एग्जाम में टाइम नहीं मिलता आपको। महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी में हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था, उदयपुर में या फिर चावंड में। देखो सभी को पता है महाराणा प्रताप के जो पत्नी का नाम था जयवंता बाई, ठीक है, जयवंता बाई, और इनके जन्म हुआ था 9 मई को, ठीक है, 9 मई 1540 को। कहाँ पे हुआ, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, ठीक है, कुंभलगढ़ याद रख लो। और बताओ आपको कि इनके पुत्र का नाम क्या था, अमर सिंह था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1597 को। कहाँ हुई, जल्दी से कमेंट करो, कहाँ हुई, चावंड, चावंड, चावंड एकदम राइट आंसर है, चावंड, ठीक है। चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाई, ये चीज भी आपको याद करनी है, ठीक है। कि 30 मार्च 1949 को कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया था। 7 राज्य, 4 राज्य, 56 या फिर 32, ठीक है। आपको बताना है, देखो बेसिकली सभी को पता होगा जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो इतनी जो रियासतें ही नहीं थी, 19 रियासतें थी, प्लस में 3 ठिकाने थे, तो यहाँ पर 56 और 33 का तो कट कर ही दो इसको। तो अब बची है 7 रियासतें और 4, इनमें से आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस बनाते हैं, जिस दिन 4 बड़ी रियासतें मिली थी, कौन कौन सी मैंने रटवाया था, जे और बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मिलकर 4 रियासतें मिलकर क्या बनाया था, राजस्थान, जिसमें हम वृहत राजस्थान का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां है, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं। क्या सांचौर को कहते हैं, जसवंतपुरा को कहते हैं, भीनमाल को, या फिर बड़गांव रानीवाड़ा को कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, देखते हैं सबसे पहले। सभी को बताएं, एक तो राजस्थान का कश्मीर बोल दो या फिर जालोर का कश्मीर बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक आंसर ही एक ही है, ठीक है। और ए ऑप्शन ही आंसर है, सांचौर को कहते हैं, एकदम राइट आंसर है राजस्थान का कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के विमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन सी है, जल्दी से बताओ। प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी। देखो जो अपना जो बेसिकली जो हम बात करें कि महिलाओं के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे एक लाइक बटन दिख रहा होगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो हमने इसका 100 लाइक का टारगेट है, हमारे 100 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा करो। 10 के सब्सक्राइब नहीं अपने करने हैं, 100 के सब्सक्राइब करने हैं, इसके लिए आपको टारगेट दे रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, जल्दी से क्लिक करो। और यहाँ पर महिला बतानी है जो 2007 में सम्मानित होने वाली देश की प्रथम महिला थी। 12वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लो कि वसुंधरा राजे जी को मिला था। बीजेपी की सरकार है तो कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। 13वां प्रश्न है, किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। कल मैंने पूछा था, कल किस किस ने देखी थी क्लास, कल मैंने वन विहार के बारे में आपको पूछा था, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, ठीक है। कल की क्लास किस किस ने देखी, मैंने क्या कहा था, कल की क्लास में आएगी जरूर क्वेश्चन यही लूंगा। और वन विहार अभ्यारण्य पूछ लिया आपको, जल्दी से कमेंट करो। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर, धौलपुर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। सी को लॉक कर दो, जल्दी से लॉक कर दो, सी क्वेश्चन को लॉक कर दो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहते हैं। मृत नदी पाट, ठीक है। कांतली नदी को कहते हैं मेंथा नदी, मेढा नदी, मेधा, ठीक है। घग्गर नदी या शुगड़ी नदी, ठीक है। मृत नदी कहते हो, जल्दी से कमेंट करो मृत नदी, जल्दी से कमेंट करो मृत नदी, मृत नदी। 14वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। घग्गर 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 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है, लॉक कर दो, सी को लॉक कर दो। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है, नहीं करती पूछ रहा है, करती नहीं पूछ रहा। झालावाड़, सिरोही, कोटा, बारा, ठीक है। देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन ऐसे ही आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ
तो क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको ऐसे याद कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या है, झालावाड़ है, यहाँ पे बारा है, यहाँ पे कोटा है और यहाँ पे सिरोही है। ठीक है, अब यानी तीनों तो अड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के, ये तो गुजरात के अड़ेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दो, जल्दी से बी को लॉक कर दो, आपका राइट आंसर है। 16वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला बताना है आपको। बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा कि राजस्थान का सबसे जो गर्म जिला कौन सा है। कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो, स्टार लगा दो। अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, 100 लाइक का टारगेट है अपना और 100 के सब्सक्राइब का टारगेट है। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। कमेंट करो प्यारी प्यारी सी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लो, जल्दी से ज्वाइन करो लिंक। 16वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चूरू होगा आपका सबसे गर्म जिला। ठीक है, जैसलमेर नहीं है, आजकल चूरू है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 17वां है, राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए चर्चित जिला कौन सा है। भीलवाड़ा है, नागौर है, जोधपुर या फिर जालोर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। मिट्टी के खिलौने चर्चित जिला, मिट्टी के खिलौने चर्चित जिला। देखते हैं मिट्टी के खिलौने के लिए तो आपको सभी को पता ही होगा। मिट्टी के खिलौने देखो बेसिकली टेराकोटा तो नागौर, टेराकोटा पद्धति तो बेसिकली वो मोलेना राजसमंद भी है, लेकिन नागौर में बन रहे हैं आजकल मिट्टी के खिलौने। ठीक है, नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला खस और इत्र उद्योग, खस घास से इत्र बनाई थी किसने, शाहजहां की सास ने यानी मुमताज की मां ने। ठीक है, प्रसिद्ध है कोटा बारा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा चलवा। ठीक है, आजकल खस और खस घास से बनाया था, सभी को पता, गुलाब और खस घास से बनाई थी इत्र। सर्वप्रथम बेगम कौन थी, नाम बताओ उसका, नाम क्या था। बेगम हजरत मोहम्मद थी या कौन थी, हजरत बेगम। देखते हैं 18वां प्रश्न है, भरतपुर साइड वाला एकदम राइट आंसर है। सवाई माधोपुर और भरतपुर, सभी का राइट आंसर सवाई माधोपुर भरतपुर आ रहा है। नेक्स्ट है 19वां कि रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है। यूकेलिप्टस, रोहिड़ा, बबूल, खेजड़ी। देखते हैं, स्टार लगा दो इसको भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष है। सभी का कमेंट आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है यहाँ पर। क्या रोहिड़ा, रोहिड़ा फूल, फूल फूल क्यों फूल खिलते हैं रोहिड़े के। ठीक है, तो कौन से कलर के हैं वो भी कमेंट कर दो। देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा या फिर चौथा। देखते हैं यहाँ पर कौन सबसे पहले करेगा कि देश के अभ्रक, अभ्रक सभी को पता होगा। अभ्रक तो बेसिकली अधातु है, धातु में मत गिनना इसको, अधातु है, ये पहली चीज है। और अभ्रक अपने भीलवाड़ा में बहुत निकलती, ईंटें भी बनती है भीलवाड़ा में तो। ठीक है, और अपने अपने जिले का नाम कमेंट करो। कल मैंने पूछा था कौन कहाँ से है, अपने अपने जिले का नाम करो। जैसे कि मैं भीलवाड़ा से हूँ, मेरा नाम हरिप्रकाश जाट है। और देखते हैं आगे, देखते हैं अभ्रक उत्पादन, अभ्रक उत्पादन, अभ्रक उत्पादन, अभ्रक उत्पादन। तीसरा स्थान सर, तीसरा एकदम राइट आंसर, थर्ड पे थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आरएस लेवल के क्वेश्चन भी बन जाते हैं इनसे तो। 1927, 1921, 1919, 1920। ठीक है, और इसकी जो मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी, चांदमल बहड़ ने या चंदनमल बहड़ ने या फिर चांदकरण शारदा ने। ठीक है, और चंदनमल बहड़ ने की थी शायद, देखते रहो देखते हैं किसने की थी, कमेंट आ जाएगा अभी। चांदकरण शारदा तो फिर बाद में अजमेर में जब किया था, जो अपने जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल था, मारवाड़ प्रजामंडल की जो बैठक हुई इसमें चांदकरण शारदा थे और चंदनमल बहड़ और चांदमल सुराणा एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा चांदमल सुराणा। ठीक है, चांदमल सुराणा हो जाएगा आंसर। हितकर्णी की सभा की स्थापना, और स्थापना कब की थी, 1921, एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 22वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। उदयपुर से, डूंगरपुर से, मातरकुंडिया, चित्तौड़ से, नीमड़ा से। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था मोतीलाल तेजावत, कोलियारी गांव में हुआ था। कोलियारी उदयपुर में पड़ता है, कोलियारी उदयपुर। ठीक है, और बताओ इनके पिता का नाम, नंदलाल ओसवाल,
नंदलाल ओसवाल और इनकी पत्नी लहरबाई, ठीक है। जाडोल ठिकाने से रिसालदार थे या कामदार थे? जाडोल ठिकाने में कामदार थे, ठीक है। और इन्होंने मोतीलाल तेजावत ने क्या आंदोलन किया था? मातरकुंडिया चित्तौड़ से किया था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23वां है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ दास विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया था? बीकानेर के राय सिंह, मारवाड़ के चंद्र सिंह, मेवाड़ के नरेश जय सिंह, आमेर के महाराजा मान सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान की थी? जल्दी से कमेंट करो। 23वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आमेर के राजा मान सिंह, आमेर के मान सिंह जी थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 24वां है आपके लिए, निम्न में से राणा सांगा बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? 1510, 1530, 1509, 1527, जिसे हम क्या कहते हैं? खानवा का युद्ध कहते हैं, अंतिम युद्ध खानवा का, ठीक है। और 1527 आपका राइट आंसर है। तारीख बताओ आप, तारीख आपको बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से राजस्थान में लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय, ऊसर, रेह, उपयुक्त सभी, ठीक है। लवणीय मिट्टी है उसको क्या नाम से जानते हैं हम? जल्दी से कमेंट आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट नहीं आएगा तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और सभी चीजें कहते हैं बेसिकली, रेह कहते हैं, ऊसर कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, सब कहते हैं बेसिकली। 26वां प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरकता एवं उत्पादन को प्रभावित करने का प्रमुख कारण बताना है। मिट्टी के निर्माण की अवधि होती है, जैविक तत्व हो जाते हैं, मिट्टी का गठन हो जाता है अजैविक तत्व, ठीक है। उर्वरकता की बात करें और उत्पादनता को प्रभावित कौन कौन चीजें करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 26वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। जैविक तत्व एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैविक तत्व है वो ही प्रभावित करते हैं उसके अंदर, मिट्टी के अंदर जो भी। राजस्थान में बेड़च, बनास, मैनाली, त्रिवेणी संगम कहाँ हो रहा है? डूंगरपुर में, रामेश्वरम में, बिगोद में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बनास, बेड़च और मैनाली, ठीक है। बनास, बेड़च, मैनाली, जो कि त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, ठीक है, एक ही जगह है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, पाली, जालोर, ठीक है। देखो सिंचाई की बात करें तो नहरों से भी होती हैं और किससे होती हैं? जल्दी से बताओ। नहरों से ही होगी, तालाब से तो सिंचाई होती है, लेकिन आपको बताना है कि सबसे ज्यादा नलकूपों से भी होती है, सभी को पता है पिलाई होती है। लेकिन अपने जो जगह है ना, कौन सी, श्री गंगानगर वाले, वो तो पूरे के पूरे नहरों से ही सिंचाई कर रहे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 29वां है आपके लिए, निम्न में से अरावली पर्वत में स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या बतानी है। अरावली में कितने जिले आ रहे हैं? 11, 65, 34 से 16, ठीक है। आज की बात नहीं हो रही है, वो पहले के जीके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले के ही पूछेंगे, आजकल नए जीके नहीं आ रहे। एनसीईआरटी छपेगी तो ही बनेंगे नए प्रश्न, वरना पुराने आएंगे, ठीक है। अब इनके अंतर्गत कितने जिले आ रहे हैं बेसिकली, पहले कितने थे वो भी बता दूं, और अभी नए कितने आ रहे हैं वो भी बता दूं। कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। 16 है अभी टोटल, अभी 16 है। पहले कितने थे? 8 थे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, ठीक है। एक थे 8 थे, अब 16 हो गए। रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले की आकृति लहरदार होती है, उनको क्या कहते हैं? खादर, धोरे, खडीन, बरखान, ठीक है। बेसिकली बड़े बड़े टीले होते हैं, आकृति लहरदार, ऐसे लहराती हुई आकृतियां बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? 30वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करो। उनको हम धोरे कहते हैं, ठीक है, रेत के धोरे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पश्चिम रेगिस्तान, शुष्क मैदान अन्य किस नाम से जानते हैं? थार का मरुस्थल, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, राजस्थान, बांगड़, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो। पश्चिमी रेगिस्तान जो रेतीला शुष्क मैदान है वहां की बात कर रहे हैं। 31वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश बोलते हैं क्योंकि वहां पर रेती रेत होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 32वां है कि स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र किसके शासनकाल में था? राठौड़ वंश के थे, अंग्रेज सरकार थे, कछवा वंश या फिर चौहान? स्वतंत्रता के समय यानी 1947 की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे भारत में 4। कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, ठीक है। दिल्ली था यानी अंग्रेजों के सरकार के कब्जे में, कुर्ग था और बलूचिस्तान था। कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, बलूचिस्तान में, ठीक है। अंग्रेज सरकार आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी सरकार, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि किस
शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण बंजारे ने करवाया था, सांगा के काल में, लाखा के काल में, कुंभा या फिर रायमल। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, 14वीं शताब्दी में एक बंजारे ने बनवाया था पिछोला झील, पिछू बंजारे ने अपनी बेल की याद में। ठीक है, राणा लाखा के समय। ठीक है, जहां पर जावर की खान भी राणा लाखा के शासनकाल में मिली थी, जावर की खान, चांदी की खान, सीसा दस्ता की खान। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहानों को शासकों की उपलब्धि का वर्णन है उसका नाम बताना है। सामोली शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, कीर्तिस्तंभ शिलालेख, चिरवे शिलालेख। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको करना है कमेंट में। ठीक है, और सभी का राइट आंसर बिजोलिया होना चाहिए। बिजोलिया कौन कौन बता रहे हैं जल्दी से कमेंट करो। बिजोलिया शिलालेख एकदम राइट आंसर है। आज का अंतिम सवाल है आपके लिए, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगर स्थान राजस्थान के किस जिले में, जहां पर क्या क्या मिले थे, जहां पे यहाँ पर शिलालेख मिले थे। ठीक है, शिलालेख मिले थे, जल्दी से बताओ। अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। और यहाँ पर इसके अंत यही करते हैं इसी क्लास का, और जयपुर में स्थित है। बेसिकली सभी को याद होना चाहिए, भीम जी डूंगरी, महादेव डूंगरी, बीजक। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 7 बजे, लाइव क्लासें जुड़िए और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। सभी क्लासें देखो, जाओ और चिल करो।